अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इकराम और मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में बीएस किया है चाइना से। और तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी चाइनीज़ सिखाई जाए, और वो भी उर्दू लैंग्वेज में और आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ आ सके। क्योंकि पाकिस्तान में जो लैंग्वेज इस वक्त आप सीख रही हैं, चाइनीज़ टीचर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह चाइना में रहते हुए चाइनीज़ एक्सेंट दूंगा आपको, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। यानी कि आप अगर पाकिस्तान से जब चाइना आएँ तो आपके लिए आसानी हो। क्योंकि हम जब पाकिस्तान में सीखते हैं चाइनीज़ और जब चाइना आते हैं तो टोटली ही डिफरेंट वे आ जाता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये पढ़ा था और चाइना में हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब में मैं आपको इंशाल्लाह चाइनीज़ एक्सेंट पढ़ते किस तरह हैं, उनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे होगी, हिस्ट्री के मुतालिक। और मैं साथ में ट्रैवल भी करता हूँ, बिज़नेस भी साथ साथ कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके अलावा आप कुछ भी आपने पूछना हो चाइना के मुतालिक, चाइना की स्कॉलरशिप और उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन, आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। तो चलें हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो पहला मेरा लेक्चर होगा चाइनीज़ लैंग्वेज का, आज हम चलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि चाइनीज़ ज़ुबान बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो चीज़ है जो हमें नहीं आती, बस एक ये ध्यान में रख लें आप। और इंशाल्लाह मैं कैरेक्टर्स भी आप लोगों को सिखाऊंगा और बाकी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। चलें चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। हमने पढ़ना है फीन। जिस तरह हमारी हरूफ तेजी होती है, इसी तरह फीन होती है चाइनीज़ ज़ुबान में, जिसको हम बोलते हैं फीन। क्या कहते हैं? फीन इसको बोलते हैं हम। फीन जो है, इसके दो पार्ट्स हैं। फीन के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट। हम दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे और हर पार्ट के टोटल हरूफ जो होंगे वो हम सबको पढ़ना है। इसको हम पढ़ते हैं फी। देखिए मैं फे की आवाज़ के साथ पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली पे लिखा हुआ है पी, लेकिन फे की आवाज़ के साथ फीन। फीन के दो पार्ट्स में इसको किया है, इनिशियल और फाइनल में। इनिशियल और फाइनल। इनिशियल के जो टोटल इसके जो डिजिट्स हैं, हर्फ हैं, वो टोटल हैं 23। फाइनल के क्या हैं? 36। तो ये सब हमने पढ़ना है। फाइनल इनिशियल 23, फाइनल 36। तो ये जो सब मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा प्रॉपरली आपको, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। आपने अगर बेस अपनी मजबूत कर ली, जिसको कहते हैं ना, जब बुनियादें मजबूत होती हैं तो मकान जो होता है आपका देर बाद तक खड़ा रहता है। यही यहाँ पे सूरत हाल है। इनिशियल हैं जो 23 हैं, फाइनल क्या हैं? 36 हैं। इनको हम पढ़ेंगे और एक उर्दू अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर भी अगर आपको मुश्किलात आ रही हों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आपने यहाँ देख लिया इनिशियल फाइनल। अब एक चीज़ और है, मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूं। इनिशियल और फाइनल से मिलकर, इनिशियल और फाइनल से मिलकर एक लफ्ज़ बन जाएगा हरू। अब जो लफ्ज़ बनेगा, कोई भी आप एक लफ्ज़ बना दें, ठीक है, मैंने ये लफ्ज़ लिखा है, उसके ऊपर एक टोन लगेगी। थर्ड पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टोन का। टोन कोई भी लग सकती है। टोन का लेक्चर हमारा एक सेपरेट होगा। तमाम चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपने, और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज में जो मैं आपको बेसिक्स, जितनी भी लैंग्वेज है, वो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो आपने अगर समझ लिया उसको, तो समझे आपके लिए चाइनीज़ ज़ुबान बहुत आसान हो जाएगी। ये हो गया। अब जो टोन का किरदार क्या है, इसका मैं आपको बता दूं। टोन का किरदार है हमारा बहुत ज़रूरी। किस तरह ज़रूरी है? मैं उर्दू में एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये वाला। अब मुझे नहीं पता है कि ये लफ्ज़ इधर है या उधर है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से हम इसको पढ़ लेंगे। क्योंकि पीछे वाला जुमला या आगे वाला जुमला जो होगा, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इधर पढ़ना है या उधर पढ़ना है।
तो इसी तरह यही सूरत हाल यहाँ पर है चाइनीज जुबान में। जब हम उन पर टोन्स लगाते हैं, टोन्स भी एक आपका जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो लफ्ज़ की चेंज हो जाएगी, टोटली चेंज। लेकिन कुछ जगह पर चेंज नहीं होती, मीनिंग चेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और आपने देखना सर, पढ़ना सीखना सर। चलें, तो 3 चीज़ें क्या होगी, बहुत ज़रूरी है, ये वाली इनिशियल, फाइनल एंड टोन, ये सब साथ साथ चलेंगी। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं, टोन जो हमेशा वो आएगी, हमेशा फाइनल पर लग कर आएगी। टोन किस पे आएगी, फाइनल पर आपकी टोन लगनी है, फाइनल पर टोन लगेगी। अब ये भी हम तरीका पढ़ेंगे कौन कौन से फाइनल पर टोन लग सकती है, किस तरह होगा, ये सब तरीका हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ना है, इनके हरूफ क्या होते हैं, ताकि हम उनको याद कर सकें। फिर हम टोन्स का मरला लेकर आएंगे। टोन्स पढ़ने के बाद फिर हम लफ्ज़ बनाएंगे, उनके मीनिंग्स बनेंगे, वो हम याद करेंगे। इस तरह हम बनाते जाएंगे, हमारी डिक्शनरी का इजाफा होता जाएगा। तो ये सिंपल सा हम इसको हम अच्छे तरीके से हमने करना है, इसको बेहतरीन अंदाज से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल। इनको रेज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल। इनिशियल हमारा पहला होगा पे की साउंड के साथ, पो। मैं साथ में उर्दू भी लिखूंगा, ठीक है, पे की साउंड होगी। लेकिन आपने ये रिमेंबर इसको करना है, बस इसको पढ़ना आपने, इसको। ये जस्ट आपको बताने का तरीका है कि बी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यानी कि बे की साउंड नहीं आएगी, यानी कि बे बिल्ली वाला उसका साउंड नहीं होगा, पे का साउंड होगा। पे का साउंड यानी पे पंखा वाला। तो पे को पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे इसको, हम पो, हल्का सा पो, जैसे फ्लैट टाइप में चलती टोन हमारी, पो। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा, यहां पे पी है लेकिन पी नहीं होगा, फे की साउंड होगी। क्या होगी, फे। तो हम पढ़ेंगे फो, फो। अगेन स्टार्ट करते हैं, पहला लफ्ज पो, नेक्स्ट फो, नेक्स्ट है एम। एम नहीं है, इसमें मीम की आवाज आएगी। किसकी, मीम की आवाज के साथ, लेकिन साउंड क्या होगा, सिमिलर। इसी तरह सेम वही देखें, सिमिलर साउंड्स आ रहे हैं, आपको आसानी होगी देखने में। आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जब आप किसी चाइनीज टीचर के पास पढ़ते हो, तो ये उर्दू में लिखा हुआ सेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये पढ़ाएंगे इंग्लिश के साथ, जिससे हमें समझने में मुश्किल होती है और हम चाइनीज़ को उस अंदाज से सीख नहीं पाते, चाइनीज लैंग्वेज को जिस तरह हमें सीखना चाहिए। ये आगे पो, फो, मो। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, एफ का साउंड है, फे का, इसका फे। और इसको हम पढ़ेंगे फो, फो, पो, फो, मो, फो। सिमिलर साउंड्स आपके 4 वर्ड्स जो हमने पढ़ लिए हैं, हरूफ पढ़े हैं। फीन जो इनिशियल है, इनिशियल 23 के हमने 4 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। और ये इतनी इजी हैं, आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। आपने सेम वही जिस तरह मैं दोहरा रहा हूँ वैसे ही करना है। अरे पो फो मोफो नहीं पढ़ना प्लीज़ काइंडली। आपने पढ़ना है पो, जैसे वाह वाह नहीं बोलते, वाह वाह, वाह वाह का सेकंड वाह हल्का सा, जोर नहीं, प्रेशर नहीं, इस तरह पढ़ना है। पो, फो, मो, फो। आते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। यहां पे क्या है, डी, लेकिन साउंड किसका आएगा, तो का। चाइनीज लैंग्वेज में डी का जो साउंड होगा वो ते तख्ती वाला, ते तख्ती वाला उसका साउंड होगा। ये ध्यान में रखना आपने, ते तख्ती वाला। तो इसको हम मद के साथ पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टी। टी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, थे की साउंड, थे थैले वाला,
थे, थैला आपके पास है, ठीक है। ये अब इसको भी सेम यही साउंड के साथ पढ़ेंगे, मद के साथ। थ थ आपकी जुबान ऊपर टच हो रही है, थ आपके दांतों के साथ, थ त थ। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नजर क्या आ रहा है, एन, लेकिन साउंड नून की ही होगी, पढ़ेंगे हम वही मद के साथ, न न त थ न। और नेक्स्ट क्या होगा, एल, लाम की साउंड के साथ, इसको हम पढ़ेंगे ल ल त थ न ल। ये हमारे सिमिलर साउंड इसके भी आ गए हैं, हम एक बार फिर रिपीट करते हैं यहाँ से ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल। ये सारे अब आपको देखने ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड्स दे रहे हैं आपको, फिर भी अगर आप नहीं समझते तो फिर आपके अपना कसूर मैं कहूँगा, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए आपको डेडिकेशन भी चाहिए और तसलसल जो आपने देना है लाजमी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना 100% मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने, मैं 100 दे रहा हूँ तो आपने 150% आपने अपना ज़रूर देना है, क्योंकि आप लोगों को सीखनी है अभी, तो आपको टाइम ज़्यादा देना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी जो आने वाले लेक्चर्स हों आपको वो मिल सके आसानी से। यहाँ तक हमने 8 पढ़ लिए हैं, हम पढ़ते हैं आगे और, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लें आप, आपने साथ साथ जरूर लिखना है, ठीक, और ताकि आपको पढ़ने में लिखने में आसानी हो, क्योंकि हर वक्त भी मैं आपको अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं आपको तब ही रिप्लाई करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये ना कीजिए कि जी टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो ये डेफिनेटली मैं टाइम होगा तो मैं आपको वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेट करूँगा या जल्दी करूँगा, रिप्लाई आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और मैं 1-to-1 क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपने चाइनीज़ 1-to-1 क्लासेस पढ़नी है, चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन से ही पढ़ा सकता हूँ मैं, और ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाइना में हैं, ग्वांगझो में हैं, तो देन मैं ऑफलाइन का आपको मैं 1-to-1 क्लासेस दे सकता हूँ, उसके भी सेपरेट चार्जेस हैं, वो हम उसमें उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है ये वाला, हम इसको अभी तक काफ़ी हमारे इवन पाकिस्तान में जो टीचर हजरात हैं, काइंडली प्लीज़, जो चाइना से पढ़कर नहीं गए, वो जी को भी गाफ के वाउंस देते, स्टिल गाफ, वो चेंज नहीं करते। काफ और गाफ दोनों के साउंड आते हैं लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन पाकिस्तान में एक ही बार जी जी की साउंड की आवाज़ आती है या गाफ की आती है, कहीं पर काफ और गाफ दोनों का साउंड होगा। फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, कुआंग कुआंग कुआंग, काफ पहले आ गया, देखें कुआंग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये कुआंग, यहाँ पहले वाला काफ की साउंड ले रहा है और ये वाला गाफ की, गाफ, देखें ये फर्क आएगा आपको। कुआंग, जो नेसल साउंड होंगे, नेसल साउंड लास्ट वाला वो हमेशा गाफ की साउंड देगा, अ लिटिल बिट गाफ की, जैसे नून, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें नाक में पढ़ते हैं कुआंग, तो वो आपको गाफ की साउंड देगा, लेकिन ये हमेशा पहले वाला गाफ। एक और मैं आपको बता देता हूँ, कान, जी पहले, कान, देखिए कान, इसमें नेसल साउंड नहीं है, यानी कि आपके नाक से आवाज़ नहीं है, तो वो आपका काफ ही पढ़ा जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और अपनी प्रोनाउंसिएशन को आपने ज़रूर सही अंदाज से आपने बयान करना है। खैर कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको जितना हो सका मैं आपको नॉलेज दूंगा, पढ़ाऊँगा, और मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह परफेक्ट देने की कोशिश करूँगा। काफ की साउंड है, लेकिन पढ़ेंगे क्या, क क क। नेक्स्ट अब आ गया ये काफ, ये काफ क्रिकेट वाला। नेक्स्ट क्या आएगा, ख, खेल वाला, ख, खेल वाला, ठीक है। आपने इसको पढ़ना है, ख, क, ख। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ये भी सम टाइम हे और खे की साउंड देगा,
हे और खे की साउंड जाएगा। हुआ नी हाव, हाव यहाँ पे एच की आवाज हाव, हुआ फ्लावर, खे की आवाज हाव, हाव गुड अच्छा, हा की यानी कि हलवाई वाला, हे हलवाई वाला, खे खरगोश वाला। ये फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने इनको जरूर मद्देनजर रखना है, कहाँ पे हे की कहाँ पे खे की आवाज आएगी, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि हम समझते हैं यार ये तो मैंने खे पढ़ा था, ये हे पढ़ा था, ये क्यों इस तरह सेम वर्ड्स है डिफरेंट साउंड्स आ रही हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पढ़ेंगे, ख या ह। ख मोस्टली वर्ड पड़ जाता है ख वाला, खरगोश वाला। क ख ख क ख ख। ये हमारा यहाँ तक कितने हो गए हैं, 11 वर्ड्स हो गए हैं। आपने 8 पहले पढ़े हैं, 3 ये और 11। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, जे का साउंड है, जीम यानी कि जीम का साउंड है, लेकिन इसको हम जीम का साउंड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चे का। अब पढ़ना कैसे है, चे तो है लेकिन पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे ची की आवाज के साथ, ची ची। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्यू है, यहां पे छे का साउंड होगा लेकिन पढ़ेंगे हम क्या, छी ची छी, फ्लैट करके। अब आ गया हमारा एक्स। हमारा एक्स यानी हर किसी का अपना अपना एक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम सबका एक्स होगा। एक्स को हम पढ़ेंगे शीन की आवाज के साथ। क्या पढ़ेंगे, शीन की आवाज के साथ, ची छी, अगेन शी। ये देखिए शी, एक्स हमारा है ना, तो एक्स कौन होते हैं ना, फीमेल शीमेल। ये देखिए शी वाला, ही और शी वाला, ही और शी वाला, शी, ये शी आएगा। शी ची छी शी। ये साउंड आपने पढ़ लिए हैं। आज हमने पढ़ लिए हैं 14 फीन इनिशियल वर्ड्स पढ़े हैं हमने, और बाकी के जो हमारा इसका हाफ पार्ट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं फिर कहता हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि जिसने चाइनीज़ सीखनी हो वो चाइनीज़ सीख सके। और किसी ने 1-to-1 क्लासेस चाहिए हो, अगेन कह रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन इन क्वांगचो चाइना में, ऑनलाइन किसी भी जगह पर आप मुझसे सीख सकते हैं। और उर्दू में इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में इतनी मामा खू है और बाकी सो कह लें आप जिसमें, तो उर्दू में इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज में आपको बयान कर सकूँगा कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, अल्फाजों को, तलफ़्फ़ुज़ को। और बिज़नेस की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं चाइना टू वर्ल्ड वाइड। अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। वेयर हाउसेस की सर्विसेज चाहिए, क्योंकि हम आपको चाइना में रहते हुए हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं आपको। चलिए, तो मैं एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं लिखूँगा बगैर उर्दू के वर्ड्स के ताकि आपको वो पो फो मो फो त थ न ल क ख ख जी छी एंड हमारा एक्स शी। ये हमने 14 फील पढ़ ली हैं और हमारे बकाया रह गए हैं 9। वो इंशाल्लाह हम कल 9 और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे ताकि हम आपको स्टार्ट से ही, मैं इंशाल्लाह HSK 1 से लेके HSK 6 तक की क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा और इसी तरह आसान अल्फाज में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। वाइट बोर्ड पे ही ग्रामेटिकल पॉइंट्स, चाइनीज़ करैक्टर, ईच एंड एवरीथिंग करैक्टर्स के नेम होते हैं वो नेम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊँगा क्या मुतशाबे है हमारी ज़ुबान के साथ, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो तब तक आप मुझे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और उसके बाद जो भी आपका लेक्चर हो उसमें आप अच्छे से याद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपस में बैठ कर करें। प्रैक्टिस कहाँ करनी है आपने, आप क्या कहते हैं शीशा के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस होगी। और उसके साथ साथ
आपने मेरा व्हाट्सएप देख लिया होगा तो आप मुझसे भी वहाँ वॉइस नोट भेजकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।